नमस्कार दोस्तों आज के इस सेकेंड वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज इसका पार्ट 2 है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द होगा अनल दग्ध। झाड़ फूक करने वाला ओझा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक। जिसकी इच्छा की गई हो इप्सित। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण। सूर्योदय की ललिमा के लिए एक शब्द उषा। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा होती है। इस उषा और इस उषा में अंतर है। इसमें बड़ा ऊ है, इसमें छोटा ऊ है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं। उत्तर की दिशा को उदीची कहते हैं। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन को उच्छिष्ट कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द है उऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदीपा कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह के लिए एक शब्द है अनुलोम विवाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जो छाती के या पेट के बल चलता हो उसे उरग या सर्प यानी सांप कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर या बंजर कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एक भुक्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे ओदनी कहते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। दुराचारणी स्त्री को कुल्टा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द है कर्णपाली। वह बात या कथा जो प्रचलित हो उसे किंवदंती कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। जो मूल का लिया गया हो या खरीदा गया हो उसे कृत कहते हैं। कांटों से भरा हुआ को कंटका किरण कहेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहेंगे। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला को कृतघ्न कहेंगे। बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहेंगे। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला के लिए एक शब्द है किंकर्तव्य विमूढ़, इसके लिए है। और अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, इसके लिए है कृतार्थ। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द है किंवदंती। रिपीट क्वेश्चन है। स्त्री जो कविता रचती है उसे कवित्री कहेंगे। जिसे खरीद लिया गया हो उसे कृत कहेंगे। जो कम खर्च करने वाला हो उसे कंजूस या मितव्ययी कहेंगे। आकाश चूमने वाला गगन चुम्मी। और दिन और रात के बीच का समय गोधूली बेला कहेंगे। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 33। जो बात छिपाई जाए उसे गोपनीय कहेंगे। जो पहाड़ को धारण करता है उसे गिरिधारी कहेंगे। कठिनाई से समझने योग्य उसे दुर्बोध कहेंगे। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षु स्त्रता कहेंगे। चक्षु स्त्रवा कहेंगे। इसे आप 1 से 2 बार बोल देंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा यानी याद हो जाएगा। जो सदा से चला आ रहा हो उसे चिरंतन या शाश्वत कहेंगे।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे, और वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो इसे चंपू कहेंगे। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहेंगे। जीने की प्रबल इच्छा के लिए जिजीविका कहेंगे, जिजीविषा। और अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को जठराग्नि, जठराग्नि। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक उसे जिगीषु कहेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला के लिए एक शब्द है जंगम। किसी को जीतने की चाह, इसके लिए एक शब्द है जिगीषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश के लिए एक शब्द है जौहर। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो इसे जितेंद्री कहेंगे। और जो अवैध संतान हो उसे जरज कहेंगे। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे तदर्थ जीविका कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तदर्थ जीविका कहेंगे। आध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द है तत्वज्ञ, तत्वज्ञ। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाली, इसके लिए एक शब्द है तितीर्षु, तितीर्षु। बुरे उद्देश्य से की गई संधि के लिए एक शब्द है दुर्भिसंधि या कुमंत्रणा, कुमंत्रणा। क्या? कुमंत्रणा। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक, स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा, इसके लिए है दंपत्ति। जो दोबारा जन्म लेता हो उसके लिए द्विज, द्विज और द्विजन्मा, द्विजन्मा। जंगल की आग के लिए दावानल। और अभी इसके पीछे में बताया था पेट की अग्नि, जठराग्नि के लिए क्या है? उसके लिए जठराग्नि है। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। उसी प्रकार जंगल की आग के लिए दावानल होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुराग्रह। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए दिव्य दृष्टा, दिव्य दृष्टा। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध गम्य। क्या हो जाएगा? दुर्बोध गम्य। दो मित्र भाषियों के बीच मध्यस्थता, द्विभाषी। क्या कहेंगे? द्विभाषी। दो मित्र भाषा और भाषियों के बीच मध्यस्थता को द्विभाषी कहेंगे। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहेंगे। नगण्य शब्द तो आप जो फिजिक्स का किताब है 11th 12 में उसमें नगण्य का उपयोग किया गया है, आप लोग जानते होंगे। रंगमंच के जो न के बराबर हो उसे नगण्य कहेंगे, सीधी सी बात। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहेंगे। मांस न खाने वाला के लिए एक शब्द है निरामिष। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए है निर्मम। किसी को किसी प्रकार का लोभ न होना, इसके लिए एक शब्द है नेह स्पृह। आकाश में विचरण करने वाला को लिए नभचर या खेचर कहेंगे। रात्रि के मध्य का भाग, रात्रि के मध्य का समय निशीथ कहेंगे। जिसके विषय में मतभेद न हो उसके लिए निर्विवाद कहेंगे, निर्विवाद। जिसमें तेज न हो उसके लिए एक शब्द है निस्तेज। हाल की ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द है नवोढ़ा। क्या है? नवोढ़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसका कोई अर्थ न हो इसके लिए निरर्थक शब्द का प्रयोग करेंगे। नख से शिखा तक के अंग, तक के सब अंग के लिए एक शब्द है नखशिखा। किसी के साथ संबंध न रखने वाला
निःसंग, निःसंग। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ के लिए एक शब्द है पार्थिव। क्या है? पार्थिव। इतिहास के युग से पूर्व का समय प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक कहेंगे। मार्ग में खाने के लिए भोजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पाथेय। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति के लिए पुरंदरी, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और पत्ते की बनी हुई कुटी के लिए पर्णकुटी कहेंगे, पर्णकुटी कहेंगे। कही बात को बार बार दोहराना, इसके लिए है पिष्टपेषण। क्या है? पिष्टपेषण। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य। क्या है? प्रश्नव्य। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर, इसके लिए है पूर्वाहन, पूर्वाहन। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी, आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि, जो पुस्तक या लेखक की जो हस्तलिखित प्रति होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे परीक्षित कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए प्रियवंदा। क्या कहेंगे? प्रियवंदा कहेंगे। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए है परित्यक्यता, परित्यक्यता। जो निगाह आंखों से परे उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहेंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए प्रतिवादी शब्द का प्रयोग करेंगे। ग्रंथ, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश को परिशिष्ट कहेंगे। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश को परिशिष्ट कहेंगे। जो बहुत से विषयों को जानकार हो उसे बहुज्ञ कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहेंगे, बुभुक्षा कहेंगे। जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो उसके लिए बंध्या या बांझ कहेंगे, बंध्या या बांझ कहेंगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए बहुभाषाविद कहेंगे। भूगर्भ विज्ञान का जानकार के लिए एक शब्द भूगर्भवेत्ता कहेंगे। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। मोक्ष प्राप्ति करने की, मोक्ष प्राप्त की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुमुक्ष कहेंगे। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करेंगे। फूलों का मधु, इसके लिए एक शब्द है मकरंद, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। शीत ऋतु की वर्षा के लिए है मावट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसके लिए मृत्युंजय। क्या कहेंगे? मृत्युंजय। जैसे भगवान शंकर जी को मृत्युंजय कहा जाता है। किसी बात के मर्म को जानने वाला के लिए है मर्मज्ञ। क्या है? मर्मज्ञ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि हाँ आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट अपने इस वीडियो में आप दे सकते हैं कि आपको यह कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।